अरे सुना मुखिया जी, उस राम गोपाल ने अपनी बेटी को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। हाँ मुखिया जी, वो राम गोपाल अपनी लड़की को थोड़ा बहुत पढ़ा क्या लिया, गांव की मान मर्यादा आश्रम भूलती जा रही है। हाँ आप लोग ठीक बोल रहे हो, उस लड़की का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अरे मुखिया जी वो देखिए नीलम, राम गोपाल की लड़की। इसका पहनावा तो देखो, अंग्रेज बनती फिर रही है। इसका अपनी बहन बेटियों पे क्या असर पड़ेगा, अंदाजा भी है आपको? अरे ओ छोरी नीलम, इधर आ। नमस्ते मुखिया जी। अरे तू गांव में ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, शर्म नहीं आती तुझे? क्यों मुखिया जी, इन कपड़ों में ऐसी क्या कमी है जो मुझे शर्म लगनी चाहिए? आजकल मॉडर्न जमाना है, ऐसे कपड़े पहनना नॉर्मल बात है। अरे तेरे लिए हो गया नॉर्मल बात, लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा। देखो मुखिया जी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अरे इस पढ़ाई लिखाई ने तो बिगाड़ के रख दिया तुझे, हमें सिखा रही है शिक्षा का पाठ। और हाँ, तू मुझे ये बता, रोज रोज ये कॉपी किताबें लेके कहाँ जाती है? मुखिया जी, मेरा एक सपना है, मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुखिया जी इसके तेवर तो देखो, आपके सामने जबान लड़ा रही है। ये बनेगी कलेक्टर। देख छोरी, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, ये पढ़ाई लिखाई तो छोड़ और घर के कामकाज में घर वालों का हाथ बटा। देख लड़की, ये पढ़ाई लिखाई का काम लड़कियों का नहीं, हम लड़कों का है। देख छोरी, ये लड़के पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सके तो तू क्या बनेगी? मुखिया जी, क्या लड़कियों को पढ़ लिख के कुछ बनने का कोई हक नहीं है? मैं अपना, इस गांव का और मेरे परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ, IAS बनना चाहती हूँ मैं। अरे बहुत हो गई तेरी बकबक, ये करेगी गांव का नाम रोशन। मुखिया जी, हौसला बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बहुत हो गई तेरी बुलंदियां, मैंने राम गोपाल को समझाया था भाई इस लड़की को इतना मत पढ़ा, कितनी जुबान लड़ा रही है। अरे बुलाओ इस राम गोपाल को, बैठ के बात करेंगे उससे। ठीक है मुखिया जी, मैं बुला के लाता हूँ राम गोपाल को। क्या चाहते हैं ये सब, क्या चाहते हैं ये गांव वाले, क्यों नहीं पढ़ने देते मुझे? कितनी मेहनत से मुझे मेरे घर वालों ने पढ़ाया। अरे नीलम तुम, अरे नीलम ऐसी क्या बात हो गई जो तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताओ, अब तुम रोती रहोगी या मुझे कुछ बताओगी भी? दीपक, गांव के लोग हैं ना, मेरी पढ़ाई को लेके बहुत गुस्सा है। वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम काज करूं, घर के काम में हाथ बटाऊं। देखो नीलम, तुम इन गांव वालों की चिंता बिल्कुल मत करो, इन गांव वालों से मैं जाके बात करता हूँ। तुम्हें केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान देना है, मत सोचो इन गांव वालों की। ठीक है दीपक, मैं चलती हूँ। ठीक है। राम राम मुखिया जी, कैसे याद किया सरकार? राम 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 राम। देख भाई राम गोपाल, तेरी लड़की कुछ हद से ज्यादा समझदार हो गई है, तुझे उसको जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा लिया, अब उसकी शादी करवा दे, तेरी भलाई इसी में है, नहीं तो वो पूरे गांव की बदनामी करके रहेगी। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अंकल जी, देखो अंकल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया है, आप नीलम की पढ़ाई मत रोके, इन गांव वालों के बहकावे में आप मत आइए, मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, नीलम पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अरे छोरे, तुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तू तेरे हद में रह। अरे तू कौन होता है मुझे बताने वाला? ये मेरी जिम्मेदारी है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो मेरी बेटी है। अब बस बहुत हो गया, मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दूंगा।
इसी में मेरी भलाई है और उसकी भी भलाई है। गोपाल जी, यही आपके लिए ठीक रहेगा। चलता हूँ मैं। देखो अंकल जी, बस 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 बहुत हुआ, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई। और लाए किताब मुझे दे। नहीं पापा, कम से कम आप तो मुझे समझो। अरे समझने समझाने को अब कुछ नहीं बचा। इन गांव वालों की बात माननी पड़ेगी हमें। लेकिन पापा, मेरे उन सपनों का क्या होगा जिनकी उम्मीदों के लिए मैंने मेरा दिन रात दिन एक कर दिए। बेटा, तेरे इन सपनों को ये गांव वाले नहीं समझ पाएंगे। आज से तू कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ घर का ही काम करेगी। लेकिन मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ, बस इतनी सी गलती है मेरी। लेकिन बस मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। इसी सोच को तो बदलना है मुझे लोगों की। इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी। बस तुझे बोल दिया ना एक बार, आज से तेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। अरे रुको रुको कलेक्टर साहिबा, नमस्कार तो कर लेने दो। अरे वाह कलेक्टर साहिबा, किताबों की जगह हाथ में मटका। हमसे शादी रचा लो, छोड़ो, रानी बना के रखेंगे। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे रुको रुको कलेक्टर साहिबा, बात तो सुनती जाओ। अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मुझे बताओ नीलम, क्या हुआ? दीपक, अभी तक तो गांव वाले सिर्फ मेरी पढ़ाई को लेके झगड़ा कर रहे थे। आज तो इन्होंने शादी कर दी। लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को छेड़ा। और तुम उन लफंगों से डर के आ गई है? तो मैं क्या कर सकती हूँ दीपक? मैं एक लड़की हूँ। अरे जिस दिन तुमने ये सोचना बंद कर दिया ना कि मैं एक लड़की हूँ, उसी दिन से तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और तुम तो बुलंद हौसले वाली बातें करती थी ना, फिर आज कहाँ गया तेरा हौसला? कहाँ गई तुम्हारी बुलंदी? अरे नारी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी। उन्होंने अपने भी सम्मान और गौरव के लिए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, इन सब महिलाओं ने भी इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया गया। इन महिलाओं ने अपने गौरव और सम्मान के लिए लड़ गई, और तुम उन दो लफंगों से डर के आ गई। दीपक नहीं, अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। दीपक, तुमने आज एक शेरनी को जगाया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और उन लफंगों से तो अभी निपट के आती हूँ। जाओ तुम। लगता है कलेक्टर साहिबा को मेरी बात समझ में आ गई। बहुत कर लिया तुम लोगों ने नारी का अपमान। अच्छा, लेकिन तुम ये भूल गए कि जब नारी दुर्गा का रूप लेती है ना, तो तूफान आ जाता है। और अब बचाओ तुम अपनी जान।
देख बेटा नीलम, तुझे अगले घर जाके यही काम करना है, तो घर का काम काज अच्छे से सीख ले। ठीक है पिताजी। अरे राम गोपाल, आजकल तेरी लड़की के हाथ ज्यादा चलने लगे। अरे मैं इतने दिन चुप था तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी करोगे। और हाँ, अब की बार तुम्हारी लड़की आईएएस का एग्जाम देने गई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। पिताजी, अब की बार मैं आईएएस का एग्जाम देने जरूर जाऊंगी। नहीं बेटा, अभी मुखिया जी ने क्या कहा वो तूने सुना नहीं क्या? तुम अब की बार कोई एग्जाम देने नहीं जाओगी। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे एक मौका और दो। नहीं, पिछली बार भी तूने यही कहा था। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है इसमें। अब कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर दूंगा, वो भी जल्दी से जल्दी। बस आखिरी बार कह रहा हूँ तुझे, ये आईएएस का भूत चढ़ा है ना, ये अपने दिमाग में से निकाल दे। क्या बेटी होना पाप है? क्या मैं अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती। इससे अच्छा तो होगा कि मैं मर ही जाऊं। मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं। अरे ये तो नीलम है, लेकिन ये इतनी तेजी से कहां भागी जा रही है? यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नीलम, नीलम! 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 रुको नीलम! नीलम! मैं क्या करने जा रहा तुम? पागल हो गए हो? छोड़ो, मुझे मरना है। ये गाँव वाले मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं है, तो क्या करूँगा? क्या करूँ मैं? क्या करूँ? अरे तो मरने से गांव वाले तुम्हारी फीलिंग को समझ जाएंगे क्या? बल्कि गांव वालों को एक और मौका मिल जाएगा तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछालने का, कि किसी लड़के से कोई चक्कर वगैरह होगा इसलिए मर गई हो। फिर कलंक पर कलंक, कलंक पर कलंक लगाते लगाते तुम्हारे पापा का और मेरा ये गांव वाले जीना हराम कर देंगे। तू तो बहुत बुलंदी की बातें करती थी ना, आज कहाँ गई तेरी बुलंदी? अरे मरने से भी कोई आसमान की बुलंदी को छूता है? कहती थी उड़ूंगी उड़ूंगी, मरने से भी कोई उड़ता है? तो मैं क्या करूं दीपक? ये गांव वाले मुझे आईएएस का एग्जाम देने से रोक रहे हैं। मैंने मेरी सालों गाँव लगा दी और अब मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? मेरी बात सुनो, तुम इस गरीब दोस्त को भूल गई। अरे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा ये दोस्त जिंदा है, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा तुम्हें। कब है तुम्हारा इसका एग्जाम? 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, और अब की बार ये दिखा दो कि गांव में दीपक की दोस्त भी कुछ बन के आई है। जिस दिन तुम गांव में कुछ बन के आओगी ना नीलम, तो मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी वो सबसे अलग होगी, सबसे अलग। दीपक, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। भगवान ऐसा दोस्त हर किसी को दे। अच्छा, तो ये चल रही है इसकी आईएएस की तैयारी। नीलम, नीलम! पापा आप यहाँ? अच्छा, तो ये गुल खिला रही है तू यहाँ पे? देखो, आप गलत समझ रहे हो। तू चुप रह, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। पापा आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। पापा दीपक सही बोल रहा है, इसने तो मेरी हर परेशानी में मेरा साथ दिया है। हम अच्छे दोस्त हैं पापा। अरे ये शहर नहीं है, गांव है गांव। यहाँ दोस्ती वोस्ती नहीं चलती। मैंने गांव वालों की बातों को अनदेखा किया और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं ही गलत था जो तुझे इतनी छूट दी। पापा कम से कम आप तो गांव वालों की तरह बातें मत करो। बस बहुत हुआ,
चल यहाँ से। और तू आइंदा इससे मिलने की कोशिश की ना तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बहुत हो गया तेरा आईएएस बनने का पागलपन। चल अब पड़ी रहे यहाँ पे। आज से तेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद। पापा आप तो मेरे साथ ऐसा मत करो। माँ के जाने के बाद आपने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। अगर आप ही मुझे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? आप ही हो मेरे सब कुछ। बस बहुत हो गई तेरे बकवास। और नहीं, अब एक नहीं सुनूंगा तेरी। अरे चाचा, नीलम एग्जाम देने अब की बार नहीं जानी चाहिए। जमाना खराब है, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो गांव की नाक कट जाएगी। ठीक है? नीलम, दीपक तुम यहाँ? अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो नीलम, अभी मुझे मुझसे ज्यादा तुम्हारे कैरियर की चिंता है। तुम्हें नहीं पता नीलम, गांव के बाहर लोग पहरा दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है ताकि तुम आईएएस का एग्जाम देने नहीं जाओ। देखो ऐसा है, तुम जल्दी से सामान पैक करो ताकि हम चुपके से शहर निकल सके। जाओ जल्दी से सामान पैक करो तुम। चलो नीलम, बेटा नीलम, पानी लाना। क्या गई नीलम? नीलम, नीलम, चल कहाँ है? देख लिया राम गोपाल, तेरी लड़की ने सारी हदें पार कर दी। मुखिया जी, मेरी बेटी को बहला फुसलाकर शहर भेजने का काम उस दीपक का ही है। तू सही कह रहा राम गोपाल, ये पूरा खेल उसी का रचा हुआ है। उस दीपक के बच्चे को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आज उस लड़की ने हमारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, केवल उस लड़के की वजह से। आप लोग जाओ और उसके हाथ पर तोड़ दो। ठीक मुखिया जी। सुनो, अपने गांव में कलेक्टर साहिबा आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उपलक्ष्य में। नमस्कार जी कलेक्टर साहिबा, नमस्कार। क्या रखना हमारा क्षेत्र का विकास करना, बहुत काम बाकी पड़े इधर विकास कार्य।
देखो गांव वालों, ये कलेक्टर साहिबा नीलम जी आप ही की गांव की एक लड़की है जो पढ़ लिख के अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया एवं आपके गांव का सम्मान बढ़ाया है। ये पूरे गांव के लिए खुशी की बात है और इनके हौसले को देख के पूरे गांव की लड़की आगे की ओर बढ़ेगी। मैम 2 शब्द आप भी बोलिए। बोलता जाओ। आदरणीय ग्रामवासियों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसी गांव की बेटी नीलम हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, पर लेकिन हमें अपने कदम कभी पीछे की तरफ नहीं बढ़ाने चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत अच्छे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था के तहत मैं आप सभी ग्रामवासियों को जागरूक करने आई हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि बेटी और बेटा दोनों में फर्क ना करें। अंतर मत ढूंढो तुम इंसान, बेटी और बेटा दोनों एक समान। होंगे हर बेटी के सपने पूरे, होंगे हर बेटी के सपने पूरे अगर सपोर्ट करेंगे उसके अपने। चले तो अब माता के दर्शन करते हैं। बेटी बेटी नीलम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटी माफ कर दो। पापा आप ये क्या कर रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी। नहीं पापा आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। बेटी मैं इन गांव वालों के चक्रों में आकर तेरे बुलंद हौसलों को कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन आज मुझे गर्व है और मैं इन गांव वालों को बता देना चाहता हूं कि मेरी बेटी आज IAS बन के इसी गांव में आई है। बेटी आज तूने अपना ही नहीं इस गांव का और मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा, कहाँ 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 जा रहे हो तुम? तुम्हारा क्या काम है? कलेक्टर साहिबा आ रखी है, तेरे जैसे भी खड़े, क्या काम इधर? अरे निकल यहाँ से, तेरा क्या काम इधर? दिखना नहीं, इधर ध्यान रखना। कलेक्टर साहिबा है, तेरा कुछ ही काम नहीं। हाँ? अरे ये तो नीलम है। इसका मतलब यहाँ जो कलेक्टर साहिब आई है वो मेरी नीलम आई है। लेकिन नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कहा और नीलम कहा, इसमें तो नीलम की बेइज्जती हो जाएगी। और अब नीलम तो बहुत बड़ी अफसर बन गई है, मुझे तो अब तक भूल गई होगी। लेकिन नहीं, नीलम से मिले मुझे बहुत दिन हो गए, मेरा दिल नहीं मांग रहा है। बस एक बार तो मैं नीलम से मिलके रहूंगा। अरे भाई दादा, एक बार समझा दिया, आपको प्यार से समझा दिया। आप कृपया बाहर जाइए, आपका इधर कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। अरे ये तो दीपक है। दीपक, नीलम, दीपक, नीलम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये वही नीलम है क्या? हाँ दीपक। कलेक्टर साहिबा, नीलम जानती हो तुम्हारे शहर जाने के बाद इन लागा ने मेरे ऊपर कितने जुर्म सहे, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन मेरी दोस्त नीलम इस गांव में कलेक्टर बनकर जरूर रहेगी। देख रहे गांव वालों, ये मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त, जो कि आज आपके गांव में कलेक्टर बन के आई है। दीपक तुम चिंता मत करो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। दीपक बेटा, मुझे भी माफ कर दो,
मैं तेरा गुनहगार हूँ, माफ कर दे मुझे। दीपक, अब तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ चलो।